आज रबीउल अव्वल की 3 तारीख पहली जुमेरात के दिन ये 3 काम ज़रूर कर लेना। आपकी हर दुआ कबूल होगी। वो जो सारी उम्र ना मिल सका वो आज मिल जाएगा, यकीन नहीं आता तो बेशक आज़मा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रबीउल अव्वल की पहली मुबारक जुमेरात के दिन जिस घर में ये 3 काम कर लिए जाएंगे, इस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा। आज जिस घर में ये 3 काम कर लिए जाएंगे, इस घर से बेबरकती, गुर्बत, तंगदस्ती का हमेशा हमेशा के लिए ख़ात्मा हो जाएगा। इस घर से तमाम परेशानियां और तमाम तंगदस्तियां दूर हो जाएंगी और तमाम हाजात पूरी हो जाएंगी। रबीउल अव्वल इस्लामी साल का तीसरा महीना है जो कि अपनी रहमतों बरकतों के साथ जारी व सारी है, जिसमें एक नेकी का बदला 70 गुना ज़्यादा मिलता है। और रबीउल अव्वल की पहली मुबारक जुमेरात के दिन जो शख्स ये 3 काम कर लेता है, 3 छोटे छोटे आमाल पढ़ लेता है, वो अल्लाह के ख़जानों से झोलियाँ भर लेता है। एक वक्त वो होता है जब इंसान अपने मुश्किल वक्त में, परेशानी में, तंगदस्ती में, मजबूरी में, बीमारी में अल्लाह के सामने हाथ फैलाता है, अल्लाह के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है कि किसी तरह मेरी हाजात पूरी हो जाएं। लेकिन आज रबीउल अव्वल की पहली जुमेरात का वो मुबारक दिन आ चुका है जिसमें हर हाजत पूरी हो जाती है। ये बरकतों रहमतों वाला महीना है और ये महीना शुरू होते ही इस महीने की पहली जुमेरात के दिन ये 3 काम करना बहुत ज़रूरी है। ये ना हो कि इस बाबरकत महीने में हम अपनी गलती, कोताहियों और लापरवाही की पकड़ की वजह से इन कबूलियत की घड़ियों से महरूम हो जाएं। वो लोग जो बेबस हो चुके हैं, मजबूर हो चुके हैं, वजीफे पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं, दर दर की ठोकरों से तंग आ चुके हैं, लोगों के ताने सुन सुन कर थक चुके हैं, बहन भाई रिश्तेदार आपकी गुर्बत का तमाशा बनाते हैं, तो आज आपका रबीउल अव्वल की पहली जुमेरात के दिन ये 3 काम कर लो। इसी महीने अल्लाह आपके करीम नस्लों को आबाद फरमा देगा, क्योंकि ये मौका साल में सिर्फ एक बार मिलता है। अगर आपने इस मौके को ज़ाया कर दिया दोस्तों, फिर अगले साल रबीउल अव्वल की पहली जुमेरात का इंतज़ार करना पड़ेगा कब ये मुबारक जुमेरात फिर आए और हम अल्लाह करीम से ये वजीफ़ा पढ़कर मांगे। आज इस वजीफ़े को पढ़ना इतना ज़रूरी है जैसे जीने के लिए खाना ज़रूरी है। ये वजीफ़ा ख़ास इन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हो जाए, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, न कभी किसी से मांगना पड़े, न दर दर की ठोकरें खानी पड़े। अल्लाह आपको हर हाजत से नवाजे, अल्लाह आपको खुद मुख्तार बना दे, आपका कारोबार हो, आपको कभी किसी का मोहताज ना होना पड़े। तो आज रबीउल अव्वल का महीना खुशियाँ और खुशियाँ, कामयाबियाँ लेकर आ गया है। इस मुबारक महीने की पहली जुमेरात के दिन ये वजीफ़ा पढ़ने के बाद दुनिया आपकी कामयाबी का तमाशा देखेगी। अल्लाह वाले फरमाते ही ये वजीफ़ा इतना कामिल है, इतना मुजर्रिब है कि ये वजीफ़ा पढ़ने वाला खुद हैरान हो जाता है। वो ये वजीफ़ा ये कहने पर मजबूर होता है कि काश मैंने ये वजीफ़ा पहले पढ़ा होता तो आज दर दर की ठोकरें ना खाना पड़ती, आज लोगों के ताने ना सुनने पड़ते। खुदारा अभी भी वक्त है। आज आपको जब भी जहाँ भी जैसे वक्त मिलता है ये अमल करने की मुकम्मल इजाज़त है। आज की पूरी रात में किसी वक्त जो शख्स ये वजीफ़ा पढ़ लेता है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब हो जाता है। अल्लाह इसे कामयाब कर देता है, इसके रास्ते की तमाम रुकावटों को हटा देता है, मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर देता है। आज ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से जो बंदा भी पढ़ लेगा अल्लाह करीम पूरे साल की रहमतों बरकतों से मालामाल फरमा देगा। ये वजीफ़ा इतना ख़ास है कि अगर कोई बंदा सिर्फ एक बार पढ़ता है तो पूरे साल की कामयाबियाँ इसके कदम चूमती हैं और पूरे साल का रिज़्क़ और दौलत का सिर्फ एक दिन का ये वजीफ़ा पढ़ने से मिल जाता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी से मुश्किलात को, परेशानियों को निकाल कर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें हर कदम पर कामयाबियाँ मुक़द्दर हो जाएं, जिसमें ना रिज़्क़ की तंगी हो, ना बीमारी हो, ना परेशानी हो, ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, तो आज ये वजीफ़ा पढ़ लेना। आज अगर मेरा बस चलता मैं हर एक को बाजू से पकड़ कर मुसल्ले पर बिठाता और कहता कि आज रबीउल अव्वल की पहली जुमेरात का ये वजीफ़ा हर हाल में पढ़ें। यह अज़मत वाली, कबूलियत वाली घड़ियाँ हैं, खुदा रे ये मौका हाथ से मत जाने देना। अगर आपने इस मौके को लापरवाही में गुजार दिया, दुनिया के कामों में मसरूफ़ रहकर गुजार दिया, तो पूरे साल का पछतावा मुक़द्दर हो जाएगा। और अगर चंद मिनट निकाल कर आपने ये वजीफ़ा पढ़ लिया, रब करीम पूरे साल के नसीब को चमका देगा, पूरे साल की खुशियाँ आपके मुकद्दर में डाल देगा। बड़ा बदबख्त है वो बंदा, बड़ा किस्मत है वो बंदा जो आज
चंद मिनट निकाल कर ये वजीफ़ा नहीं पढ़ सकता। आप जो भी करना चाहें करें, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन आज का ये वजीफ़ा मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, चंद मिनट निकाल कर आपने ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ना है। और ये आज का मुजर्रब और मुस्तनद अमल है, आज का एक ऐसा नायाब अमल है कि हर कोई सीने के राज नहीं बताता। आज नसीब और तकदीर लिखवाने की रात है, ये वक्त हाथों से निकल गया तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। आज जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है चंद मिनट निकाल कर ये वजीफ़ा पढ़ ले, पता नहीं फिर अगला साल ये मौका मिले ना मिले। अल्लाह पाक ने आज कबूलियत की घड़ियां हमें अता फरमाई हैं। आज आपने आज बताए गए तरीके तरतीब से ये वजीफ़ा पढ़ना है। एक एक नुक्ता, एक एक बात समझने की पूरी कोशिश करूँगा, समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। इसकी वजह यह है कि आज रबीउल अव्वल की पहली जुमेरात का दिन है, आज तकदीर लिखवाने का वक्त है। आज अगर आपने रबीउल अव्वल के महीने की शुरुआत में ही रबीउल अव्वल की पहली जुमेरात अच्छे आमाल किए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी किया, तो पूरा महीना ही अच्छा गुजरेगा, पूरा साल ही अच्छा गुजरेगा। ये जुमेरात इतनी कबूलियत वाली है कि आज ये वजीफ़ा पढ़ने वाला पूरे साल की खुशियाँ समेट लेता है। आप दुनिया जहाँ में किसी भी कोने से आप ताल्लुक़ रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप सऊदी अरब से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, आप नेपाल, मस्कत, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, जब आपके मुल्क में रबीउल अव्वल की पहली जुमेरात का दिन आ जाए तो आपने दुनिया जहाँ के तमाम कामों को छोड़कर इस वजीफ़े को लाजमी पढ़ना है। आपने इस वजीफ़े को किसी सूरत नहीं छोड़ना। न वक़्त की कोई पाबंदी है, ना कोई जगह की कैद है। आप दुकान पर हैं, दुकान पर पढ़ लें, दफ्तर में हैं, दफ्तर में पढ़ लें, कारोबार में हैं, सफ़र में हैं, चलते फिरते पढ़ लें। रबीउल अव्वल की पहली जुमेरात का ये वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़िएगा। तो आए नाज़रीन, अब जान लेते हैं आपने ये वजीफ़ा पढ़ना किस तरीके से है। यह है वजीफ़े के ज़रा ध्यान से समझना ज़रूरी है, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है दोस्तों आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अमल क्या है, आज रबीउल अव्वल की पहली कबूलियत वाली जुमेरात का पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए, आपने बावजू मुसल्ले पर बैठकर या चलते फिरते सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर सा दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, या दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो बेहतर है। आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, जो हम नमाज में पढ़ते हैं, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी की फजीलत और बरकत सबसे ज़्यादा है। दुरूद पाक को आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला इस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, इसके 10 गुनाह मिटा देता है और इसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है। इसके अलावा दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाए तो परेशानियों से निजात मिलती है। दुरूद इब्राहिमी एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने ख़ास मकसद की नीयत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग होता है, हर बंदे की हाजत अलग होती है। कोई रिज़्क़ के लिए परेशान है, किसी को रोज़गार नहीं मिल रहा, वो रोज़गार के लिए परेशान है। कोई तंग दस्त है, तंग दस्ती में गिरा हुआ है। कोई मखरूज़ है, कर्ज़ों में गिरा हुआ है। कोई बे औलाद है, साहिब औलाद होना चाहता है। किसी का कारोबार चलते चलते रुक गया है। अगर आपका कोई भी मकसद है, कोई भी हाजात है, इस ख़ास अमल, इस ख़ास वजीफ़े को पढ़ो, बेहतरीन रिज़्क़ के असबाब पैदा हो जाएंगे। अपने ख़ास मकसद की नीयत करते साथ ही फ़ौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। याद रखिएगा, ताउस और तस्मिया पढ़ने से तमाम शैतानी असरात ख़त्म हो जाते हैं। और जिस काम के शुरू में ताउस तस्मिया पढ़ लिया जाता है, इसमें खैर होती है, इसमें बरकत होती है, इसमें सलामती होती है। जब आपने ये अपने मकसद की नीयत कर ली, ताउस तस्मिया पढ़ लिया, तो अब रबीउल अव्वल की पहली जुमेरात के दिन पहले नंबर पर जो काम आपने करना है, जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है, वो वजीफ़ा इस्तग़फ़ार का वजीफ़ा है।
आप आज आपने सबसे पहले रब्बे करीम के सामने हाथ उठाकर निदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ अपने तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, क्योंकि जब तक आप रब्बे करीम के रब के हुजूर तौबा नहीं करेंगे तो अमल का कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम तस्बीहात तो पढ़ लेते हैं, बड़े बड़े वज़ाइफ तो पढ़ लेते हैं, लेकिन अपने गुनाहों की तौबा नहीं करते, जिसकी वजह से वज़ाइफ ज़ाया हो जाते हैं। हम इंसान है, जाने अनजाने में कोई ना कोई हमसे ऐसे गुनाह ज़रूर हो जाते हैं जिसकी वजह से हम अल्लाह की पकड़ में आ जाते हैं। इस पुरफतन दौर में कोशिश किया करें, आप रोज़ाना इस्तग़फ़ार पढ़ें। जितना ज़्यादा इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे आप अल्लाह पाक के इतने ही ज़्यादा करीब होते चले जाएंगे। आप रोज़ाना इस्तग़फ़ार करते रहा करें। वो रब बड़ा रहमान है, बड़ा करीम है, वो आपके तमाम गुनाहों को बख्श देगा। इस्तग़फ़ार आपने कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है और कौन सा पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैही एक बार हो गया। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैही दो बार हो गया। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैही तीन बार हो गया। इस तरह आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 313 बार पढ़ना है। जो बंदा सच्चे दिल से अपने गुनाहों की तौबा कर लेता है, अल्लाह इसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। फिर वो ऐसे हो जाता है जैसे माँ के पेट से अभी पैदा हुआ हो। फिर अल्लाह इसके माल में, जान में, इज़्ज़त व आबरू में बरकतें, वसअत अता फरमा देता है। फिर इसे अल्लाह से जो भी मांगना नहीं पड़ता, बिन मांगे हर शय मिल जाती है। जब पहले नंबर पर आप अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैही को 313 बार पढ़ लें, तो इसके बाद दूसरे नंबर पर आपने कौन सा काम करना है, कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है। ये वजीफ़ा भी एक ख़ास इसमें आज़म है, जो रब्बे करीम की एक ऐसी सिफ़त है कि जिसको पढ़ते साथ ही बंदे रास्ते खुल जाते हैं, बिगड़े काम संवर जाते हैं, मुश्किलात हट जाती हैं, परेशानियाँ दूर हो जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं। आपने या मुसब्बिबुल असबाब को पढ़ना है। या मुसब्बिबुल असबाब का मतलब क्या है? गैब से असबाब बनाने वाली ज़ात, गैब से रास्ते बनाने वाली ज़ात, गैब से मदद भेजने वाली ज़ात। अगर तो आप गैबी फ़रिश्तों की मदद चाहते हैं तो आपने दूसरे नंबर पर या मुसब्बिबुल असबाब को पढ़ना है। जब कोई बंदा या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ता है तो रब की ज़ात अपने नाम या मुसब्बिबुल असबाब के तुफ़ैल इतने रास्ते बनाती है कि बिगड़े काम संवर जाते हैं। फिर आप जिस तरफ कदम बढ़ाते हैं कामयाबियाँ मुक़द्दर हो जाती हैं। आप जिस चीज़ में हाथ डालते हैं वो सोना हो जाती है। वो जो सारी उम्र न मिल सका, आज या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ते ही मिल जाएगा। आज तक आपने सिर्फ सुना होगा कि रब की ज़ात जब देती है तो छप्पड़ फाड़ कर देती है। अगर आपको किसी भी मकसद में कामयाबी नहीं मिल रही तो आप अपनी तमाम मुश्किलात, परेशानियों से निकलने के लिए या मुसब्बिबुल असबाब को पढ़कर देखें। आपने या मुसब्बिबुल असबाब को कैसे पढ़ना है दोस्तों, कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या मुसब्बिबुल असबाब एक बार हो गया, या मुसब्बिबुल असबाब दो बार हो गया, या मुसब्बिबुल असबाब तीन बार हो गया। इस तरह आप या मुसब्बिबुल असबाब को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। तवज्जो से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, सुकून से बैठ कर पढ़िएगा, इधर उधर नज़रें मत दोहराइएगा। आपकी नज़रें, पूरा ध्यान, आपकी तवज्जो वजीफ़े की तरफ ही मरकूज़ होनी चाहिए। जब आप दूसरे नंबर पर 11 बार या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ लें तो इसके बाद फौरी तौर पर तीसरे नंबर पर जो काम आपने करना है, जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है, वो वजीफ़ा एक कुरानी सूरत का वजीफ़ा है। और वो कुरानी सूरत सूरह कौसर है। सूरह कौसर अल्लाह पाक की लाडली और बहुत ही प्यारी सूरह मुबारका है। सूरह कौसर रिज़्क़ और दौलत का सरचश्मा है। जिनके कारोबार चलते चलते बंद हो रहे हैं, जिनके घर में बेरोज़गारी है, बंदिशें हैं, तंगदस्तियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, रुकावटें हैं और मसाइल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे, वो आज रबीउल अव्वल की पहली जुमेरात के दिन सूरह कौसर को बताए गए तरीके तरतीब से पढ़कर देख ले। आज अगर अल्लाह से 70 करोड़ भी मांगोगे तो रब की ज़ात देने पर कादिर है। जिसको यकीन नहीं आता वो एक बार ये वजीफ़ा मेरे बताए गए तरीके से पढ़कर देखे। रब करीम ने चाहा तो इतना मिलेगा कि आपकी नस्लें तक काफ़ी रहेगा।
आपने सूरह कौसर को इस मोहब्बत के साथ पढ़ना है, इस यकीन कामिल के साथ पढ़ना है कि जब जब आपकी ज़ुबान से सूरह कौसर निकल रही हो, आप रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए रब्बे करीम से मांगते चले जाएं। सूरह कौसर वो सूरत है जिसे दौलत का खजाना कहा जाता है, जिसे कामयाबी का राज कहा जाता है। सूरह कौसर पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। यह तो कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है, लेकिन इसके कमालात बहुत ज़्यादा हैं। सवाब की नीयत से सूरह कौसर की तिलावत समाअत फरमा लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अतैना कल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानियका हुवल अब्तर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपने सूरह कौसर को बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है। सूरह कौसर को सिर्फ 7 बार पढ़ना है, और सिर्फ 7 बार सूरह कौसर पढ़ने से फरिश्ते आसमान से ज़मीन पर रहमत बरकतें लेकर आ जाएंगे। अगर कोई बंदा कहता है कि मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, मेरी हाजात पूरी नहीं होती, मुझे वजीफ़े का फ़ायदा नहीं होता, तो आज सिर्फ 7 बार सूरह कौसर को पढ़कर देख लो। इस वजीफ़े को एक बार पढ़कर देख लो और फिर मुझे बताना फ़ायदा मिला नहीं मिला। अगर आप इन ख़ास आमाल को पढ़ते वक़्त अपनी कोई ख़ास 7 हाजात को लेकर बैठोगे, तो अल्लाह करीम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी 7 नामुमकिन हाजात को मुमकिन बनाने पर कादिर है। पहले नंबर पर आपने 313 बार अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि को पढ़ना है। दूसरे नंबर पर आपने 11 बार या मुसब्बिबुल अस्बाब को पढ़ना है। तीसरे नंबर पर आपने 7 बार सूरह कौसर पढ़नी है। जब आप ये 3 काम बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ लें, तो फौरी तौर पर आपने 3 बार दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है, जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका मुकम्मल हो गया है अमल। अब आपने आखिर में जो दुआ मांगनी है, वो दुआ सही तरीके से मांगनी है। आप दुआ मांगने के अंदर जल्दबाजी कर जाते हैं। जल्दबाजी करने का नुकसान हमें ही मिलता है। कोशिश किया करें, जल्दबाजी ना किया करें, और दुआ का जो तरीका मैं बताने लगा हूँ, इसी तरीके से दुआ किया करें। आपने दुआ इस तरीके से करनी है कि ऐ मेरे मालिक व मौला, मेरे इन तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा जो मेरे दुआओं की कबूलियत के दरमियान आते हैं। ऐ मेरे मालिक व मौला, मेरे तमाम इन गुनाहों को माफ़ फरमा दे जिसकी वजह से मैं नमाज नहीं पढ़ पाता। इस तरीके से दुआ करें गोया अल्लाह पाक आपसे बातें कर रहे हैं, या फिर आप अल्लाह पाक को देख रहे हैं। दुआ हमेशा लंबी किया करें। अपने दुख दर्द तकलीफ परेशानियां अपने रब को बता दें। ज़रूरी नहीं कि हाथ उठाकर दुआ करें, सजदे में चले जाएं, सजदे में जाकर दुआ करें। देखें कितनी जल्दी आपका काम बनता है। वो रब तो देने को तैयार बैठा है। वो रब तो चाहता है कि इंसान मेरे घर में आ, मेरे घर में आकर इबादत कर, तौबा इस्तग़फ़ार कर, तो फिर तू जो मांगेगा तुझे दूंगा। लेकिन शर्त यह है कि मेरे पास आना पड़ेगा, मुझे मनाना पड़ेगा, तो जो मांगेगा तू मैं तुझे अता करूंगा। दुआ है कि रब्बे काबा मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। आमीन। नाजरीन, अपने रिज़्क़ में बरकत, वसत और कशादगी के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। जज़ाकल्लाह खैरा। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।